सत श्री अकाल जी, स्वागत करते हैं थोड़ा साडे प्लेटफॉर्म मास्टर क्लासेस पटियाला ते। सो अज असी एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट करन जा रहे हैं। पहली गल तां देखो, जिन्हां ने ETT दे पेपर वास्ते संघर्ष किया उन्होंने वधाई। तो अज उन्होंने दे संघर्ष करके यही होया कि अज पोस्ट आईयां ने। सो असी मास्टर क्लासेस पटियाला वालों जो एक बैच ETT वास्ते शुरू करन जा रहे हैं, सानू जिहड़ी असी ये सोचिया सीगा कि असी ETT बारे करावांगे, बट फिर असी फैसला लिया कि नहीं, ETT वास्ते शायद ना भी कराइए तो असी दूसरे पासे फोकस कर लीए, क्योंकि होर पंजाब दीयां नौकरियां बहुत ने। तो एक बार असी क्विट करता सीगा, असी सोचिया सी कि नहीं, असी नहीं करावांगे ETT की तैयारी। पर उस तो बाद एक समस्या जिहड़ी बच्चों नूं बहुत आ रही सी, कहंदे कि सानू वैसे कोई चक्कर नहीं गा, बट साइंस ते मैथ सानू पंजाबी च कितों समझ नहीं आ रही, ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸਮਝਾ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਇੰਸ ਤੇ ਮੈਥ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧੀਆ ਸਮਝਾ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡਾ ਸਾਇੰਸ ਮੈਥ ਪੜਾਉਣ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ETT ਦਾ ਬੈਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਸਟਾਰਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਸਾਇੰਸ ਮੈਥ SST ਇੰਗਲਿਸ਼ ਪੰਜਾਬੀ ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਬਟ ਸਾਡਾ ਮੇਨ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਊਗੀ ਕਿ ਸਾਇੰਸ ਮੈਥ ਤੇ ਪੂਰਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਵੀ ਟਿਪੀਕਲ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ। सो असी एक लाइन खिंचती है पहला ही कि साडा जिहड़ा ETT का बैच अगे होण जा रहा है, ठीक है। चाहे किस साडी जिहड़ा मास्टर क्लासेस पटियाला दी ऐप ते भी चलूगा बैच, जिहड़ा वो प्योर पंजाबी चलण वाला है, ठीक है। वो एक लाइव बैच होने वाला है। सो उहदियां डैमोस्ट्रेशनस वास्ते असी अज तुहाडे सामने आए हैं। एक चैप्टर, कोई भी एक चैप्टर रैंडमली, ठीक है, मैथ का, एक साइंस का, ताकि असी तुहानूं कराइए ते तुहानूं साडे समझाउण दा तरीका दिखा सकीए। वो तुहानूं वधिया भी लग सकता है तो तुसीं उहनूं खारज भी कर सकते हो, ठीक है ना। तो असी इस गल नूं लैके पूरे स्पष्ट हाँ कि साडे तरीके नूं खारज भी किया जा सकता है तो सानूं एप्रीशिएट भी किया जा सकता है। बट जो असी स्टार्ट करन जा रहे हैं उस टॉपिक का नाम है जी गति, जिन्हों असी अंग्रेजी च मोशन कहने हैं, ठीक है जी। तो देखो बेसिकली गति ते मोशन ये है की चीज़ है, ਇਹਦਾ मतलब की आ, ठीक है। ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਕੀ सवाल साडे वास्ते बनणगे, अज साडा मेन अल्टीमेट एम उत्थे होण जा रहा है, ठीक है। कि गति की हुंदी आ, ठीक है, चाल की हुंदी आ, ठीक है, दूरी की हुंदी आ, विस्थापन की हुंदा है, दिशा की हुंदा है, सदिशा की हुंदा है, ठीक है। ये सारियां टर्म्स ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਚੈप्टर ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਪਾर्ट बनन जा रही हैं। सो बिना समा खराब करे ਅਸੀਂ ਅੱਜ शुरू करते हैं गति बारे, मोशन बारे। देखो हुंदा की है, कई बारी कोई मैनूं ये कह दिंदा कि मैं 7 किलोमीटर सीधा तुर के गया, ठीक है ना। हुण एक गल देखो, तुसी किते भी 7 किलोमीटर सीधा तुर के गए, ठीक है, तुसी इक्को लाइन च भी 7 किलोमीटर तुर सकते हो, मतलब इक्को रेखा ते भी तुसी 7 किलोमीटर तुर सकते हो। की पता तुसी 7 किलोमीटर एक तकाउण दे रूप च तुरे होवो, की पता तुसी 7 किलोमीटर एवें तुरे होवो, की पता तुसी 7 किलोमीटर एवें तुरे होवो। ਇਹਦਾ मतलब ਇਹ ਜਿਹੜਾ मोशन आ, ਇਹ गति है ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਿਸੇ भी रूप च हो सकती है, ठीक है ना। ये एक इस रूप च भी हो सकती है, एक तकाउण दे रूप च भी हो सकती है, एक चक्कर दे रूप च भी हो सकती है। सो सब तो पहला जदों भी असी गति की गल करते हैं ना कि साडी गति की आ, मोशन की आ साडा, ठीक है, तो सब तो पहला तो सानू साडे दिमाग च एक समझ पैदा होनी चाहिए है कि असी दूरी कितनी तय की है, असी कितनी दूरी तय की है। सब तो पहली गल तो सानू ये पता होना चाहिए कि असी कितनी दूरी तय करके गए हैं। सो अज दे साडे टॉपिक का सब तो पहला हिस्सा होगा दूरी, कि असी कितनी दूरी तय की है। तो दूरी दे नाल ही असी पढ़ांगे विस्थापन। की पढ़ांगे? विस्थापन। विस्थापन कि असी कितनी दूरी तय की है तो कितना साडा उत्थे विस्थापन होया है, ठीक है। स्टैप बाय स्टैप तुरदे जावांगे तो साडे सवालों के जवाबां दा, साडे सवालों का जवाब सानू मिलता जाऊगा। आ जाओ जी, हुण दूरी ते विस्थापन हुंदा की है। मान लो किसी ने मैनू ये कहा कि मैं 7 किलोमीटर तुरया सीधी एक रेखा ते, सरल रेखा ते, उस तो बाद 7 किलोमीटर तुरन तो बाद मैं सीधी उस लाइन ते 3 किलोमीटर होर तुर पिया।
3 किलोमीटर होर तुरिया तो मैनू ये दस्सिया जाए कि मैं कितनी दूरी तय की है, मैं कितनी दूरी तय की है ये दस्सिया जाए। 7 + 3 10 किलोमीटर, मैं दूरी तय की है 10 किलोमीटर। ये बड़ी सिंपल जी गल आ। किसी ने मैनू कहा कि 7 किलोमीटर मैं एवें तुरिया, जां ये कह लो कि हाँ तो 5 किलोमीटर मैं एवें तुरिया, तो उस तो बाद मैं 12 किलोमीटर 90 का कोण बना के मुड़ गया, तो 12 किलोमीटर मैं ऐ तुरिया, 7 किलोमीटर मैं ऐ तुरिया 5 किलोमीटर। तो मैनू ये दस्सिया जाए कि मैं कितनी दूरी तय की है इत्थों लैके इत्थों तक। दूरी का मतलब होंदा है कि तुसी कितना सफ़र तुर के गए हो। 5 इधर नूं गए हो, 12 इधर नूं गए हो, तो ये कितना हो गया 17 किलोमीटर। आ लो जी, आ तुहाडी दूरी आ गई। तुहानूं कोई ये भी कह सकता है कि हाँ तुसी एक चक्कर दे विच एक चक्कर जिसका कि अर्ध व्यास 14 मीटर है, जिसका कि अर्ध व्यास 14 मीटर है, ਉਹਦੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ पूरा गोला कढ़ लिया, पूरा गोले का पूरे गोले का गेड़ा कढ़ लिया। गेड़ा कढ़ के तुसी वापस आ गए 14 मीटर के अर्ध व्यास वाले एक चक्कर विच तुसी गेड़ा कढ़ के पूरा वापस आ गए। तुसी दसो तुसी कितनी दूरी तय की है। तो बड़ी सिंपल जी गल आ, तुहानूं शायद पता होवे कि चक्कर जिहड़ा हुंदा ना इहदा बाहरी लंबाई जिहड़ा इहदा बाहरला परिमाप हुंदा है, उहदा फार्मूला हुंदा है तुसी कितना तय करके गेड़ा कढ़ के आए, वो हुंदा 2 गुणा पाई गुणा अर्ध व्यास, 2 गुणा पाई गुणा अर्ध व्यास। ते तुहानूं पता यही उहदी पूरी दूरी होऊगी। ते ये पूरी दूरी कितनी आई भला 2 गुणा 22/7 जो कि पाई की वैल्यू हुंदी है गुणा आर जो कि अर्ध व्यास हुंदा है। ते आर कितना सीगा 14, इहदे नाल कट के 2, ये आ गया जी 88 मीटर। किन्ने मीटर आ गया 88 मीटर की दूरी तय होगी। किन्ने मीटर की दूरी तय होगी 88 मीटर की। सो अगे आ जाओ, इस तो अगे की होगा अपने कोल। नैक्सट अगली चीज़ आ गई अपने कोल कि एक बंदे ने अद्धा चक्कर कढ़ के फिर वो सीधी रेखा तो वापस आ गया। एक चक्कर जिसका कि अर्ध व्यास 21 मीटर का सीगा, वो की करता है, वो ओदे ते एवें गया, एवें जाके वापस आ गया इत्थे ही। तो दसो उन्हें ए तो चल के पहला बी ते गया घूम के इस राह तो, फिर वो वापस इस राह तो वापस आके इत्थे ही रुक गया। दसो उन्हें कितनी दूरी तय की। पहली गल ये आ कि पूरा चक्कर हुंदा सी 2 पाई आर ते अद्धा चक्कर हुंदा है पाई गुणा आर, पाई गुणा आर, यानी कि 22/7 गुणा आर। आर कितना है 21 बई, आर कितना है अपना 21 रेडी अर्ध व्यास 21 के हिसाब नाल आ गया 3, ये आ गया 66 मीटर। 66 मीटर तो इत्थों इत्थे गया, हुण वापस इत्थे भी आया। हुण तुहानूं ये भी गल पता है कि जे आ चक्कर है एक, ठीक है, आ 21 आ, फिर आ भी 21 होऊगा, फिर आ भी 21 आ, ਇਹਦਾ मतलब पता लग गया कि आ 21 है, आ 21 है, फिर आ भी कितना है 21 बई, आ भी 21 है, आ भी 21 है, क्योंकि आ भी 21 है, आ भी 21 है, आ भी 21 है, तो आ भी 21 है, फिर आ भी 21 है। ਇਹਦਾ मतलब इत्थों लैके इत्थों तक की दूरी कितनी होगी भला अपने कोल 42 मीटर। आ चक्को जी फिर 108 मीटर। किन्ने मीटर आ गया अपने कोल 108 मीटर। किसी ने कोई डाउट ये? ठीक है, असी ये तय करने की कोशिश कर रहे हैं कि पता तो लगे कि असी कितनी दूरी तय की है। दूरी की हुंदी है, गति वाले चैप्टर नूं पढ़ते हुए एक गल का खास ध्यान रखना पैंदा है कि दूरी है की है। देखो एक गल तो बड़ी क्लीयर आ, जदों असी सरल रेखा गति चलते हैं ना, सरल रेखा गति का मतलब हुंदा इक्को लाइन दे विच तुरे जाना। फिर तो बड़ा सौखा दूरी मापना कि शुरू तो लैके अखीर तक दूरी माप लो, पर जदों असी किसी चक्कर च जां किसी होर तरीके की शेप च जान लग पे फिर साडा गड़बड़ हुंदी है, फिर सानू चक्कर पैंदा है। मैं उम्मीद करदा कि सब तो पहली गल तुहानू घट्टो घट्ट दूरी तो पता लग ही गई होगी, पर दूरी जिहड़ी है ना इहदे च भी एक बड़ा वड्डा रौला है। तुहानू किसी ने कहता कि एक बंदा 1.5 किलोमीटर चलिया, उतों बाद वो अपने खब्बे मुड़े सज्जे मुड़िया तो सज्जे मुड़ के वो 500 मीटर गया। किन्ने मीटर गया 500 मीटर। दसो उन्हें कुल कितनी दूरी तय की, उन्हें कितनी दूरी तय की। ठीक है, पहला ऑप्शन, 4 ऑप्शन तुहानू पाते उन्होंने। पहला ऑप्शन पाता उन्हें आपां नू 1.500 1.550 मीटर किलोमीटर।
दूजा पाता 1550 मीटर, तीसरा पाता 2 किलोमीटर, तो चौथा पाता 15,500 मीटर। हुण आ दसो जी इन्हां चार ऑप्शनस तो किहड़ी ऑप्शन सही है? तुहानूं पता है कि इधरले पासे 1.5 किलोमीटर गया तो इधरले पासे गया 500 मीटर। एक पासे नूं हो गया 1.5 किलोमीटर तो एक पासे नूं कितना गया 500 मीटर। तुसी उदों तक दूरी दे विच दूरी जोड़ नहीं सकते जदों तक दोवां दी इकाई एक समान ना होवे। इहदे मगर इकाई आ किलोमीटर, इहदे मगर इकाई आ कितनी मीटर। तुसी किलोमीटर वाली इकाई नूं मीटरां वाली इकाई च किवें जोड़ सकते हो? तुसी मैनूं आप दसो। इहदा मतलब ये होया कि भाई सानूं पता होना चाहिए कि किलोमीटर ते मीटर की इकाई विच आपस च संबंध की है। 1 किलोमीटर हुंदे 1000 मीटर। समझदारी ये कहती है कि जां तां किलोमीटर नूं मीटर च बदल लो ते जां मीटर नूं किलोमीटर च। हमेशा खब्बे पासियों सज्जे पासे जाण दी कोशिश करिया करो। असीं किलोमीटर नूं मीटर च तब्दील कर लैंदे आ। कदे भी खब्बे पासियों सज्जे पासे जाना होवे, कदे भी खब्बे पासियों सज्जे पासे जाना होवे तां गुणा किलोमीटर नूं मीटर च बदलने वास्ते इस 1000 दे नाल की कर दो, गुणा कर दो। क्योंकि आपां किलोमीटर तो मीटर वाल जा रहे हैं। देखो किलोमीटर तो वो 1.5 नूं जदों 1000 नाल गुणा किया तो अपने आप ही मीटर च तब्दील हो गया। तो ये अपने कोल आ जाऊगा दशमलव दे मगर एक अंक आ, उन्होंने हटा के 10 ये आ तो ये आ गया अपने कोल 1500 मीटर। हुण ये 1500 मीटर आ, ये 500 मीटर आ। 1500 मीटर ते 500 मीटर इकाई एक समान होगी। हुण दोवां नूं जोड़िया जा सकता है तो ये आ गया 2000 मीटर। ये कितना आ गया जी 2000 मीटर। ये जदों साडे कोल 2000 मीटर आ गया, पर 2000 मीटर मीटरां दे विच एक आंसर आ ये भी गलत, मीटरां च एक आंसर है भी गलत, बचिया 1.550 ते 2 किलोमीटर। इन्हां चों किहड़ा आंसर सही है? आ 2000 मीटर आ ते अपना आंसर जिहड़े दो बचे वो किलोमीटर वाले बचे आ। क्यों ना मीटरां नूं किलोमीटर च तब्दील कर दईए। कदे भी मीटरां तो किलोमीटर च सज्जियों खब्बे आउणा होवे तां चुप करके 1000 नाल की कर दो, जिहड़ा विचला फैक्टर आ वाला फैक्टर आ जिहड़ा इहदे नाल की कर दो भाग कर दो। आ चक्को 2 किलोमीटर। समझ आ गई आ चीज़? ये मैं तां समझाता, हल्की जी गल सीगी, बस मैं तो ये दसना चाहता सी कि एक नूं दूजे च ते दूजे नूं पहले च तब्दील किवें कीता जा सकता है। वीडियो नूं रोक लिया करो ताकि अगे जाण तो पहला नोट कर लिया करो, ठीक है? क्योंकि असीं जे चाहुंदे आ ना कि असीं ETT दा पेपर दईए ते साडे साइंस मैथ चों नंबर ना कट्टे जाण, तां तुहानूं पूरा बेस क्लीयर होना चाहिए। पुछ के देखो उन्हां बच्चिआं नूं जिन्हां ने ETT च गए सी ते मराउण वालिआं दे रट्टे मराते ते किन्ना काम खराब होया बाद च। सीधी गल आ, साइंस मैथ च पूरी मेहनत करनी पऊगी तां जाके पेपर निकलूगा। बिना समा खराब करे आप अगे चलते हैं जी। नैक्सट अगला टॉपिक आ गया अपने कोल। पहला तो असी समझदारी दिखाई दूरी नूं लैके कि दूरी की हुंदी है, ठीक है? हुण आपां दूसरी चीज़ विस्थापन। ठीक है जी, विस्थापन नूं लैके आपां गल करांगे। हुण विस्थापन की हुंदा है, बहुत गौर नाल सुनियो कि वट इज़ दिस विस्थापन, मतलब विस्थापन की है। तुसीं किते सिद्धा गए तो तुसीं गए 4 किलोमीटर, 4 किलोमीटर जाके तुसीं तुहाडा मन नहीं मन्निया, तुसीं 3 किलोमीटर वापस आ गए, तुसीं 3 किलोमीटर वापस आ गए। जदों तुसीं 3 किलोमीटर वापस आए तो तुहाडे सामने 2 सवाल सीगे कि दसो दूरी कितनी तय हुई है। तुसीं कहोगे दूरी तय तो बिल्कुल क्लीयर हुई है। कितनी दूरी तय हुई है? दूरी तय हुई है 4 1 3 1 10 किलोमीटर। दूरी तय हुई है 10 किलोमीटर। साफ तो स्पष्ट पता लग रहा है कि दूरी 10 किलोमीटर है, पर तुहाडा विस्थापन कितना होया? विस्थापन कितना होया है? वट इज़ दिस विस्थापन? विस्थापन हुंदा है कि जिथों तुसीं चले ते जिथे तुसीं पहुंचे होए हो वापस, इन्हां दोवां दे विचला घट्टो घट्ट दूरी कितनी है? घट्टो घट्ट तो आही बची है। कितनी है भला है? घट्टो घट्ट बची है 4 चले 3 वापस, रह कितना गया 1 किलोमीटर। ਇਹਦਾ मतलब ये गल तो समझ आ गई कि विस्थापन जिहड़ा है वो दूरी तो घट आउंदा है। विस्थापन जिहड़ा है वो शुरू होने वाले ते खत्म होने वाला जिहड़ा पोजीशन हुंदी है, स्थिति हुंदी है, उन्हां दे विच दी घट्टो घट दूरी हुंदी है। विस्थापन शुरू होने वाली स्थिति अते खत्म होने वाली स्थिति दे विच दी शुरू इत्थों होया खत्म इत्थे होया, इन्हां दोवां दे विच दी जिहड़ी घट्टो घट दूरी आ उहनूं विस्थापन कहा जांदा है। शुरू होने वाली ते खत्म होने वाली घट्टो घट दूरी नूं की कहा जांदा है? विस्थापन कहा जांदा है। आ गल दसो जी, समझ आ गई आ चीज़? सो सब तो मेन गल ये है कि वट इज़ दिस विस्थापन, ये असीं समझ आ गया सानूं।
दसो पई गल पल्ले। विस्थापन बारे सानू सब तो पहला तो ये गल समझ आ गई कि विस्थापन हुंदा की है, असीं इहनूं किवें कर सकदे हां ते की इहदा हल आ साडे कोल। सो उम्मीद करदे हां कि तुहानूं ये गल चंगी तरह समझ आ गई होऊगी। ठीक है, हाँ जी। नैक्सट उस तो बाद अगे चलते हैं जी आपां विस्थापन तो बाद। हुण हजे तो विस्थापन की शुरुआत हुई है, सानू किसी ने कहा कि एक शख्स 4 किलोमीटर चल के फिर उन्हें 3 किलोमीटर अगे होर जाने का फैसला कर लिया। दसो उहदी दूरी कितनी तय हुई है? तुसीं क्या दूरी तो बड़ी सीधी जी गल आ, 7 किलोमीटर। विस्थापन कितना होया है? विस्थापन होया है इत्थों लैके इत्थों तक 4, इत्थों लैके इत्थों तक 3, शुरू वाले पॉइंट तो लैके खत्म होने वाले पॉइंट तक घट्टो घट्ट दूरी तो ये भी कितनी है भला? 7। इत्थों सानू पता लग गया कि 7 किलोमीटर ही दूरी है तो 7 किलोमीटर ही की है भला? विस्थापन। दूरी नूं अंग्रेजी च कहा जाता है डिस्टेंस ते विस्थापन नूं अंग्रेजी च कहा जाता है डिसप्लेसमेंट। दूरी नूं अंग्रेजी च कहा जाता है डिस्टेंस ते विस्थापन नूं अंग्रेजी च की कहा जाता है? डिसप्लेसमेंट। सो एक गल तो समझ आ गई। पहला केस ये कहता सीगा कि विस्थापन दूरी तो घट आ रहा है, दूजा केस ये कहता है कि विस्थापन ते दूरी आपस च एक दूजे के बराबर आ। इहदा मतलब पता की होया? वध तो वध विस्थापन दूरी के बराबर हो सकता है, नहीं तो उस तो घट होवेगा। ये भी आपां नूं गल समझ आ गई कि विस्थापन जां तां दूरी के बराबर होवेगा ते जां दूरी तो घट होऊगा। आ गल समझ आ गई? जे तुसीं सीधा सीधा गए, जिन्ना सीधा दूर तक लंघ ले तुहाडा दूरी ते विस्थापन एक बराबर आउणगे। बट जे तुसीं मोड़ कट के वापस आ गए या कोई होर तरीके नूं मुड़ गए फिर तुहाडी दूरी ज़्यादा हो जाऊगी ते विस्थापन घट जाऊगा। ठीक है, हुण आपां विस्थापन दीयां वक्खो वक्ख एग्जाम्पलां देखणीਆਂ ने। विस्थापन हुंदा की है? विस्थापन की कल्ली यही खासियत नहीं हुंदी कि एक घट्टो घट दूरी हुंदी है शुरू वाली स्थिति ते बाद वाली स्थिति च, इहदी एक खासियत होर भी हुंदी है। तुसीं एक गल दसोगे तुसीं कितनी दूरी तय कीती है भला? 7 किलोमीटर। कितनी दूरी तय कीती है? 7 किलोमीटर। मान लो इस स्थिति का नाम ए सी ते इस स्थिति का नाम सीगा बी। जे मैं तुहानूं ये कहां कि कोई बंदा ए तो चल के बी ते पहुंचिया, उहदी दूरी कितनी तय हुई है? तुसीं कहोगे 7 किलोमीटर। किसी ने कहा कि ए तो लैके कोई चीज़ बी वाल गई है, 4 एक बारी 3 अगे गई है, उहदा विस्थापन कितना होया? तुसीं की कहोगे भला? तुसीं कहोगे 7 किलोमीटर बी तो बाहर वाल। ये की होया भला? 7 किलोमीटर बी तो बाहर वाल। ਇਹਦਾ मतलब तुहानूं ये भी दसना जरूरी हो गया कि बी तो बाहर वाल नूं असीं। ये क्यों? क्योंकि विस्थापन की एक खासियत आ कि तुसीं दूरी के मामले च तां कल्ला इक्को चीज़ दस सकते हो। की भला? दूरी के मामले च तां तुसीं इक्को चीज़ कढ के थक गए। की भला? कि ਇਹਦਾ मान कितना आया है? की भला मान कितना है? ਇਹਦੀ वैल्यू कितनी आई है? पर विस्थापन के केस च तुहानूं दो चीज़ां दसनियां पैंदियां है, एक ਉਹਦਾ मान कितना आया है प्लस एक ਉਹਦੀ दिशा की है। ਇੱਥੇ दिशा दसनी भी जरूरी है कि बी तो परां ਵੱਲ किधर ਨੂੰ ਭਲਾ? बी तो परां ਵੱਲ। जे तुसी दिशा नहीं दसी ਇਹਦਾ मतलब तुसी विस्थापन ਨੂੰ पूरे तरीके नाल नहीं समझिया। जे कोई कहे कि पटियालेों सरहंद 30 किलोमीटर आ तो ये दसो पटियाले तो सरहंद की दूरी कितनी है? तुसी कहोगे 30 किलोमीटर। जे कोई कहोगे कि एक बस पटियालेों सरहंद तक गई, उसका विस्थापन कितना होया? तुसी कहोगे 30 किलोमीटर पटियाले तो सरहंद। आ जिहड़ा पटियाले तो सरहंद बोलिया ना तुसी, ये दिशा दसी है तुसी। ते जे तुसी सिर्फ 30 किलोमीटर कह देंदे फिर तुसी सिर्फ कल्ला मान दस दे। याद रखियो तुहानूं ये गल बड़ी साफ ते स्पष्ट पता होनी चाहिए है कि जिन्नियां भी साडियां समीकरण ने या जिन्नियां भी साडियां फिजिकल क्वांटिटीज़ ने, जिवें बल हो गया, कम हो गया, ठीक आ, ताकत हो गई, बल हो गया, प्रवेग हो गया, वेग हो गया, दूरी हो गई, चाल हो गई, ये सारियां चीज़ां जिन्नियां भी हैगियां ने अपने कोल, इन्हां सब दे ये जां तां कल्लियां मान दसदियां ਜਾਂ ਇਹ ਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ दिशा भी दसदियां। जिवें हुणे तुहानूं एक गल बड़ी शौक नाल पता लगी कि बई दूरी कोल कल्ला मान ही हुंदा है। मान दा मतलब ਉਹਦੀ वैल्यू ही हुंदी है, पर विस्थापन कोल एक ਉਹਦੀ वैल्यू भी हुंदी है प्लस ਉਹਦੇ कोल एक चीज़ होर हुंदी है, की भला? दिशा भी हुंदी है। सो कई वारी तुहानूं पेपर च पुछ लिया जाता है कि दो शब्द हुंदे आ, एक दा मतलब आ अदिश। की नाम आ जी? अदिश। एक दा मतलब आ सदिश।
ਸਦਿਸ਼ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜੀ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਮਾਨ ਤਾਂ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਦੂਰੀ ਵੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵੀ ਦੱਸੇ। ਤੇ ਅਦਿਸ਼ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਮਾਨ ਹੋਵੇ। ਠੀਕ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕਵੇ ਕਿ ਭਾਈ ਤੇਰਾ ਭਾਰ 25 ਕਿਲੋ ਆ ਜਾਂ ਤੇਰਾ ਭਾਰ 80 ਕਿਲੋ ਆ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ 80 ਕਿਲੋ 50 ਕਿਲੋ 20 ਕਿਲੋ 10 ਕਿਲੋ ਭਾਰ ਹੈਗਾ ਏ, ਭਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਦਿਸ਼ਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਪੁੰਜ ਦੀ ਕਦੇ ਕੋਈ ਪੁੰਜ ਦੀ ਅਸੀਂ ਮਾਸ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਪੁੰਜ 50 ਕਿਲੋ ਆ, ਮੇਰਾ ਪੁੰਜ 80 ਕਿਲੋ ਆ, ਮੇਰਾ ਪੁੰਜ 7 ਕਿਲੋ ਆ, ਮੇਰਾ ਪੁੰਜ 9 ਕਿਲੋ ਆ। ਜੇ ਕੋਈ ਕਵੇ ਮੇਰਾ ਪੁੰਜ 9 ਕਿਲੋ ਆ, ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਮੇਰਾ ਪੁੰਜ 25 ਕਿਲੋ ਆ ਸੂਰਜ ਵੱਲ ਨੂੰ, ਜਾਂ ਮੇਰਾ ਪੁੰਜ 50 ਕਿਲੋ ਆ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵੱਲ ਨੂੰ? ਪੁੰਜ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਦਿਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੁੰਜ ਇਸ ਲਾਈਨ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਜਾਊਗਾ, ਪੁੰਜ ਇਸ ਲਾਈਨ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਜਾਊਗਾ ਆਦੇਸ਼ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ। ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕਵੇ ਕਿ ਹਾਂ ਵਿਸਥਾਪਨ, ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਵਿਸਥਾਪਨ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਦਿਸ਼ਾ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਸਦੇਸ਼ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ। ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸਕੇਲਰ ਕੁਆਂਟੀਟੀ, ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵੈਕਟਰ ਕੁਆਂਟੀਟੀ। ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਆਈ ਕਿ ਬਈ ਦੂਰੀ ਇੱਕ ਅਦਿਸ਼ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਆ ਤੇ ਆਪਣੀ ਵਿਸਥਾਪਨ ਇੱਕ ਕਿਹੜੀ ਆ? ਸਦਿਸ਼। ਕਿਹੜੀ ਆ ਜੀ? ਸਦਿਸ਼, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਵੈਕਟਰ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਆਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਹੋਊਗੀ। ਦੂਰੀ ਤੇ ਵਿਸਥਾਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਫਰਕ ਆ। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਾਂ ਹਜੇ ਬੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋਰ ਕਰਨੀਆਂ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਕੋਈ ਬੰਦਾ 4 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਐਂ ਗਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੇ ਮਨ ਬਣਾਇਆ ਤੇ 3 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਐਂ ਤੁਰ ਪਿਆ। 4 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਗਿਆ, 3 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਸਰੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਗਿਆ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਉਹਦੀ ਦੂਰੀ, ਇੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਉਹਦਾ ਵਿਸਥਾਪਨ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਸਥਾਪਨ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਹ ਦੱਸੋ ਇਹ ਵਿਸਥਾਪਨ ਕਿੰਨਾ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿ ਉਹਦੀ ਦੂਰੀ ਕਿੰਨੀ ਹੈ, ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਦੂਰੀ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿਓ ਆਹ ਵਾਲੀ। ਮਤਲਬ ਜੇ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਕਵੇ ਕਿ ਆਹ ਵਾਲੀ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੀ ਦੂਰੀ ਦੱਸੋ, ਦੂਰੀ ਕਿੰਨੀ ਆ? ਦੂਰੀ ਕਿਆ? ਦੂਰੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸੌਖੀ ਆ, ਕਿੰਨੀ ਆ ਭਲਾ? ਦੂਰੀ ਬਰਾਬਰ ਹੈ 4 + 3, ਕਿੰਨੀ ਹੋ ਗਈ ਭਲਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ? 7 ਕਿਲੋਮੀਟਰ। ਦੂਰੀ ਤਾਂ ਸਿੱਧੀ ਸਿੱਧੀ ਆ ਗਈ ਕਿ ਦੂਰੀ ਤਾਂ ਭਾਈ 7 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਆ ਗਈ, ਦੂਰੀ ਤਾਂ 7 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਆ ਗਈ। ਰੌਲਾ ਕਿਹਦਾ ਹੈ ਭਲਾ? ਵਿਸਥਾਪਨ ਦਾ। ਕਿ ਵਿਸਥਾਪਨ ਕਿੰਨਾ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ 90% ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਹ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਕੱਢਣੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਆਹ ਕਿਵੇਂ ਨਿਕਲੂਗੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਆਹ ਚੀਜ਼। ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਸਥਾਪਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ੁਰੂ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਤੇ ਅਖੀਰ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਵਿਚਲੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਦੂਰੀ। ਹੁਣ ਆਹ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਦੂਰੀ ਕਿਵੇਂ ਨਿਕਲੂਗੀ? ਜਦ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਕਿ ਉਹ ਬੰਦਾ ਇੱਥੇ 90 ਡਿਗਰੀ ਦਾ ਕੋਣ ਬਣਾ ਕੇ ਕੱਟ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਜਿੱਥੇ 90 ਡਿਗਰੀ ਦਾ ਕੋਣ ਬਣ ਜੇ ਉੱਥੇ ਜੇ ਆਹ ਵਾਲੀ ਲਾਈਨ ਕੱਢਣੀ ਵੀ ਪੈ ਜੇ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਆਹ ਵਾਲੀ ਲਾਈਨ ਕੱਢਣੀ ਵੀ ਪੈ ਜੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ x ਮੰਨ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇਹਨੂੰ y ਮੰਨ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇਹਨੂੰ z ਮੰਨ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇ x ਤੇ y ਵਾਲੀ ਦੋਵਾਂ ਲੈਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦੋਵਾਂ ਰੇਖਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 90 ਡਿਗਰੀ ਦਾ ਕੋਣ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਫਾਰਮੂਲਾ ਪਾਈਥਾਗੋਰਸ ਨਾਮ ਦਾ ਮੈਥਮੈਟੀਸ਼ੀਅਨ ਦੇ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ x ਦਾ ਸਕੁਅਰ + y ਦਾ ਸਕੁਅਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਵਰਗ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 90 ਡਿਗਰੀ ਦਾ ਕੋਣ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਰਗ ਤੇ ਵਰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋੜ ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਤੀਸਰੀ ਰੇਖਾ ਦੇ ਸਕੁਅਰ ਦੇ ਬਰਾਬਰ। ਬਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਹ ਪਤਾ ਕਰੋ ਕਿ ਆਹ ਕਿੰਨੀ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ z ਮੰਨ ਲਓ, ਤਾਂ ਆਊਗਾ ਕੀ ਭਲਾ? ਆਊਗਾ ਬੜਾ ਸਿੰਪਲ ਕਿ z ਦਾ ਸਕੁਅਰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹਦਾ ਸਕੁਅਰ ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਇਹਦਾ ਸਕੁਅਰ ਮਤਲਬ 4 + ਇਹਦਾ ਸਕੁਅਰ ਮਤਲਬ ਕਿ 3 ਦਾ ਸਕੁਅਰ। 4 ਦਾ ਸਕੁਅਰ 16 ਤੇ 3 ਦਾ ਵਰਗ 9, 16 ਤੇ 9 25। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ z ਦਾ ਵਰਗ ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆ ਗਿਆ? 25 ਦੇ। ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਇਹ ਕਵੇ ਕਿ ਫਲਾਣੇ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਆ ਰਿਹਾ, ਫਲਾਣਾ ਕੌਣ ਆ? ਕੱਢ ਲੋਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕਵੇ ਕਿ z ਦਾ ਵਰਗ 25 ਆ, ਫਿਰ z ਕੀ ਹੋਊਗੀ? ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੋ ਨਾ ਕਿ ਕਿਹਦਾ ਵਰਗ 25 ਹੁੰਦਾ ਹੈ? 5 ਦਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ z ਖੁਦ ਕਿੰਨਾ ਹੈ ਆਪ? 5। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆਹ ਵਾਲੀ ਰੇਖਾ 5 ਸੀਗੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿੰਨੇ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਵਿਸਥਾਪਨ ਹੋਇਆ ਹੈ? 5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ। ਤੇ ਦਿਸ਼ਾ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਦਾ ਕੀ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ? ਕੀ ਪਤਾ ਇਹ ਦਿਸ਼ਾ ਕਿਹੜੀ ਆ? ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਬਸ ਆਪਾਂ ਐਰੋ ਜ਼ਰੂਰ ਪਾਉਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵਿਸਥਾਪਨ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਵਿਸਥਾਪਨ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਸਥਾਪਨ ਇੱਕ ਸਦਿਸ਼ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਮਾਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਹੀ ਗਿਆ ਕਿ 5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ, ਤੇ ਇੱਕ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਕੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੀ? ਦਿਸ਼ਾ ਵੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਸਟ੍ਰੈਸ ਦੇ ਕੇ ਦੱਸੀ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ 90 ਡਿਗਰੀ ਤੇ ਯੂ ਟਰਨ 90 ਡਿਗਰੀ ਤੇ ਮੁੜ ਜੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਹ ਵਾਲਾ ਵਿਸਥਾਪਨ ਕੱਢਣ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਫਾਰਮੂਲੇ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਆਊਗਾ।
ठीक है, ये फार्मूला बहुत काम आ सकता है। आ लो जी। नैक्सट सानू किसी ने कहा कि एक बंदा अद्धे चक्कर ते गया, अद्धा चक्कर जिसका कि अर्ध व्यास 7 मीटर आ, जिसका कि अर्ध व्यास कितना है 7 मीटर। सब तो पहला सवाल, वो एक खुंजे तो एक पास्यों बिल्कुल सामने वाले पासे चले गया। तो सवाल पता की पूछा गया आपां नूं, दसो इस दे कितनी दूरी तय की। की पूछा उन्होंने आपां नूं, दूरी कितनी तय की, कितनी दूरी तय की है। तो दूरी तय की कितनी, बड़ा सौखा काम आ। किवें भला, इत्थों लैके इत्थों तक ये अद्धा चक्कर आ, पूरे चक्कर की हुंदी है 2 पाई आर, ते अद्धे चक्कर की हुंदी है पाई गुणा आर, पाई गुणा अर्ध व्यास। ते 2 क्यों नहीं लिखिया, तुहानूं पता ही है कि अद्धा चक्कर आ, क्योंकि बारली लंबाई दूरी आ, ते यह अर्ध परिमाप का भी अर्ध इहदे नाल कट्टिया गया। तो आंसर पता कितना आ गया, दूरी तो सीधी आ गई कितनी भला 22 मीटर। रौला पैना किहदा भला, विस्थापन। आ चुको विस्थापन कितना होगा, पहला इत्थे सीगा, इत्थों सीधा इत्थे गया, पहला इत्थे सीगा, इत्थों सीधा इत्थे गया, फिर इत्थों आ गया। मतलब कि इत्थों लैके इत्थों तक की घट्टो घट्ट दूरी, इत्थों लैके इत्थों तक की घट्टो घट्ट दूरी तो आही हो सकती है, बस आही घट्टो घट्ट दूरी है। पर यह है कितनी है, ये भी बहुत औखा है। इत्थों लैके इत्थों तक 7, क्योंकि अर्ध व्यास आ 7, तो इत्थों लैके इत्थों तक भी 7, तो कितनी आ गई अपने को भला 7 जमा 7 कितनी आ गई 14 मीटर। आ जवाब आ गया। मतलब सानू घट्टो घट्ट पता तो होवे। किसी ने कहा कि एक बंदा साइकिल चक्या, गेड़ा कढ़िया ते अपने घरे वापस आके साइकिल खिलारता, दसो विस्थापन कितना होया, 0। क्योंकि जे तुसी जिथों चले हो वो पॉइंट वो स्थिति ते जिथे पहुंचे हो वो स्थिति एक बराबर ही होगी, तो तुहाडा विस्थापन कितना होया होगा भला 0। मैं उम्मीद करदा कि तुहानू घट्टो घट्ट ये तो पता होवे ना कि दूरी की है ते विस्थापन की है। बाकी सवाल कराउण तो बड़ी दूरी की गल है, बड़ी दूर की गल आ कि वट इज़ डिस्टेंस, वट इज़ डिसप्लेसमेंट, वट इज़ दूरी ते वट इज़। हाँ जी। नैक्सट उस तो बाद आपां की करना है, नैक्सट उस तो बाद अपने को आ गया 2 गल्लां। एक चीज़ का नाम आ चाल, एक का नाम आ चाल, ठीक है जी, एक का नाम आ वेग। वेग, ये चाल ते वेग की हुंदी है। चाल ते वेग, इस तो पहला तुसी 2 चीज़ां पढ़ियां, की भला दूरी, एक की पढ़िया तुसी विस्थापन। दूरी जिहड़ी सीगी ये भी मीटरां च लिखी जा सकती है, किलोमीटरां च, ठीक है, मिलीमीटरां च, जिहदे च मर्जी, पर सब तो मेन हुंदे आ मीटर। सब तो मेन की हुंदे आ मीटर। विस्थापन का भी आ हिसाब आ, मीटरां च भी लिखिया जा सकता, किलोमीटरां च भी, मिलीमीटरां च भी, होर भी किसी च मर्जी लिख लो। ते विस्थापन होवे ते चाहे होवे दूरी, सब तो मेन इकाई मन्नी जाती है किहड़ी भला, मीटर। जिहड़ी अंतरराष्ट्रीय पद्धर ते मानता प्राप्त इकाई है वो किहड़ी है भला, वो मीटर आ। मीटर नूं असीं मेन इकाई मान सकते हैं। कहंदे ये क्यों समझा रहे हो चाल ते वेग समझाउण तो पहला, क्योंकि चाल दा समीकरण की है, चार किहड़े सूत्र नाल चलदी है, चाल दा कोई सूत्र तो होऊगा ना। चाल दा सूत्र आ कुल दूरी बटे समा। बस दूरी नूं समय नाल भाग कर दो, दूरी नूं समय नाल भाग कर दो चाल, ते जे विस्थापन नूं समय नाल भाग करता तो वेग। बस तुहानूं ये भी पता है कि दूरी दी इकाई हुंदी आ मीटर बटे समय दी हुंदी आ सैकेंड। सो इधर भी विस्थापन दी हुंदी आ मीटर, समय दी हुंदी आ सैकेंड। इस करके जे कोई सानू पूछे कि भाई जां तां चाल ते जां वेग, इन्हां दी इकाई दसो की है, आ रही इन्हां दे मगरल वाला इकाई की है, ठीक है, कि इन्हां दी इकाई की हुंदी है। वैसे तो बड़ियां इकाइयां हुंदियां है, किलोमीटर प्रति घंटा, किलोमीटर प्रति मिनट, किलोमीटर प्रति सकिंट, मिलीमीटर प्रति सकिंट, मिलीमीटर प्रति मिनट, पर सब तो मेन इकाई जिहड़ी अंतरराष्ट्रीय पद्धर ते रिकोगनाइज्ड आ वो हैगी है किहड़ी भला, मीटर प्रति सैकेंड। की नाम आ जी, मीटर प्रति सैकेंड। वो मेन इकाई मन्नी जाती है मीटर प्रति सैकेंड वाली। सो ਉਹਦਾ बड़ा खास ध्यान रखियो। सो समय नूं ज़्यादा वेस्ट ना करते हुए आपां अगे चलते हैं।
ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਦੂਰੀ ਚਾਲ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਈ, ਦੂਰੀ ਬਟੇ ਸਮਾਂ, ਤੇ ਵੇਗ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਈ ਵਿਸਥਾਪਨ ਬਟੇ ਸਮਾਂ। ਫਿਰ ਇਦਾਂ ਕਰੋ, ਕਿਉਂ ਨਾ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਕੱਢੀਏ। ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ, ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੇ ਅਰਧ ਚੱਕਰ ਜਿਸ ਦਾ ਕੀ ਅਰਧ ਵਿਆਸ, ਅਰਧ ਚੱਕਰ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਕਿ ਅਰਧ ਵਿਆਸ 14 ਮੀਟਰ ਹੈ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕੋਨੇ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੇ ਕੋਨੇ ਤੇ ਜਾਣ 'ਚ 10 ਮੀਟਰ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਲੱਗਿਆ। ਕਿੰਨੇ ਮੀਟਰ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਲੱਗਿਆ? 10 ਮੀਟਰ, 10 ਸਕਿੰਟ ਦਾ, ਸੌਰੀ। ਸਵਾਲ ਸਿਰਫ ਇਹ ਆ ਕਿ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਦੂਰੀ ਕਿੰਨੀ ਆ, ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਵਿਸਥਾਪਨ ਕਿੰਨਾ ਹੈ, ਤੀਸਰੀ ਗੱਲ ਚਾਲ ਕਿੰਨੀ ਆ, ਤੇ ਚੌਥੀ ਗੱਲ ਵੇਗ ਕਿੰਨੀ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਜਾ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਗੇੜਾ ਕੱਢਣਾ ਅਰਧ ਚੱਕਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਅਰਧ ਚੱਕਰ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਕਿੰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਆ? ਪੂਰੇ ਚੱਕਰ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਹੁੰਦੀ ਆ 2 ਗੁਣਾ ਪਾਈ ਗੁਣਾ ਆਰ, ਤੇ ਅਰਧ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਪਾਈ ਗੁਣਾ ਆਰ। ਆ ਚੱਕੋ, ਪਾਈ ਗੁਣਾ ਆਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਰਧ ਚੱਕਰ ਆ ਪਾਈ ਗੁਣਾ ਆਰ, ਤੇ ਪਾਈ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆ 22/7 ਤੇ ਗੁਣਾ ਆਰ, ਆ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ ਇਹਦੇ ਤੇ, ਇਹ ਆ ਗਿਆ 44, 22 ਗੁਣਾ 2 44। ਇਹ ਆਈ ਦੂਰੀ ਆਈ ਆ 44 ਮੀਟਰ। ਆ ਚੱਕੋ, ਦੂਰੀ ਕਿੰਨੀ ਆਈ ਆ? 44 ਮੀਟਰ। ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਵਿਸਥਾਪਨ ਦੀ। ਵਿਸਥਾਪਨ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਇੱਥੋਂ ਚੱਲੀ ਚੀਜ਼, ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ, ਇੱਥੋਂ ਚੱਲੀ ਤੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। ਵਿਸਥਾਪਨ ਹੋਰ ਕੀ ਆ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਰਧ ਵਿਆਸ ਇੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਤ੍ਹਾ ਤੱਕ ਅਰਧ ਵਿਆਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 14 ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਚੱਕਰ ਦੀ ਸਤ੍ਹਾ ਤੱਕ ਅਰਧ ਵਿਆਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, 14 ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਿੰਨੀ ਹੋ ਗਈ ਭਲਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਵਿਸਥਾਪਨ ਹੋ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 28 ਮੀਟਰ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਭਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਚਿਰ 'ਚ ਵਾਪਰਿਆ ਹੈ? ਇਹ 10 ਸਕਿੰਟਾਂ 'ਚ ਵਾਪਰਿਆ ਹੈ। ਜੇ ਇੱਕ ਸਾਰਾ ਭਾਣਾ 10 ਸਕਿੰਟਾਂ 'ਚ ਵਾਪਰਿਆ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਚਾਲ ਵੀ ਕੱਢ ਸਕਦਾ। ਚਾਲ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਭਲਾ? ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਦੂਰੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿੰਨੇ ਸਮੇਂ 'ਚ, ਕਿੰਨੇ ਸਮੇਂ 'ਚ, ਉਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਚਾਲ ਆ। ਤੇ 44/10, ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਸ਼ਮਲਵ ਲਾ ਦਿਓ, ਤੇ ਚਾਲ ਦੀ ਇਕਾਈ ਹੁੰਦੀ ਆ ਮੀਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਸਕਿੰਟ। ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜੀ? ਮੀਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਸਕਿੰਟ। ਤੇ ਵੇਗ ਕਿੰਨੀ ਆਈ ਆ? ਵੇਗ ਹੁੰਦੀ ਆ ਵਿਸਥਾਪਨ ਬਟੇ ਸਮਾਂ, 28/10, 2.8 ਮੀਟਰ ਪਰ ਸੈਕਿੰਡ। ਆ ਚੱਕੋ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਅੱਗੇ ਕਿ ਵਿਸਥਾਪਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੂਰੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਵੇਂ ਵੇਗ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਾਂ ਚਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜੇ ਸਿੱਧੇ ਚੱਲੋਗੇ, ਸਰਲ ਰੇਖਾ ਤੇ ਚੱਲੋਗੇ, ਯੂਨੀਫਾਰਮਲੀ ਲੀਨੀਅਰ ਮੋਸ਼ਨ ਚੱਲੋਗੇ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਚਾਲ ਤੇ ਗਤੀ ਇੱਕ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੂਰੀ ਸੇਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇੰਨਾ ਕੁ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਬਈ ਦੂਰੀ ਕੀ ਆ, ਚਾਲ ਕੀ ਆ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਵਿਸਥਾਪਨ ਕੀ ਆ ਤੇ ਵੇਗ ਕੀ ਆ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੀ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੋਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਚੈਪਟਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕਿਵੇਂ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਚੱਲੀਏ ਜੀ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ। ਹੁਣ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ, ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਨਾਲ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛੇ ਕਿ ਜੀ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਦੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜੀ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਦੂਰੀ ਹੋ ਗਈ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਹੋ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਵਿਸਥਾਪਨ। ਦੂਰੀ ਕੋਲ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਮਾਨ ਆ ਕਿ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵਿਸਥਾਪਨ ਕੋਲ ਆਪਣਾ ਮਾਨ ਵੀ ਆ ਤੇ ਆਪਣੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵੀ ਹੈ। ਐਵੇਂ ਆ ਜਾਓ ਅੱਗੇ। ਚਾਲ ਤੇ ਵੇਗ 'ਚ ਕੀ ਫਰਕ ਆ? ਚਾਲ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਆ ਕਿ ਦੂਰੀ ਬਟੇ ਸਮਾਂ, ਕਿ ਉਹਦੀ ਚਾਲ 40 ਮੀਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਸਕਿੰਟ ਆ, ਉਹਦੀ ਚਾਲ 8 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟਾ ਹੈ। ਪਰ ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ? ਵੇਗ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਵੇਗ ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਵੀ ਮੀਟਰ ਪਰ ਸਕਿੰਟ 'ਚ ਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਵੇਗ ਦੀ ਇੱਕ ਖਾਸੀਅਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਦਿਸ਼ਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਕਿ ਵੇਗ ਦਾ ਮਤਲਬ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਫਲਾਣਾ ਬੰਦਾ ਇੰਨੀ ਗਤੀ ਨਾਲ ਉਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵੇਗ ਕੱਲੀ ਆਪਣੀ ਸਪੀਡ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੀ, ਗਤੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਦਿਸ਼ਾ ਵੀ ਦੱਸਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਪੇਪਰ 'ਚ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਅਦਿਸ਼ ਤੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸਦਿਸ਼ ਕੁਆਂਟੀਟੀਜ਼ ਨੇ, ਆਹ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਭਲਾ? ਅਦਿਸ਼, ਤੇ ਆਹ ਕਿਹੜੀਆਂ ਨੇ? ਸਦਿਸ਼।
ठीक है ना। एक पासे वालियां अदिश, एक पासे वालियां किहड़ियां है सदिश, ठीक है। जिन्नियां भी फिजिकल घटनावां ने चाहे वो मास आ जां जो भी आ, वो दो कैटेगरीज च ही वंडियां जांदियां ने। जिन्हां कोल दिशा नहीं गी वो अदिश, ते जिन्हां कोल दिशा भी है वो की है भला सदिश। सो सब तो पहली गल तां मैं तुहानूं ये दस्सिया कि बई दूरी बटे समा की हुंदा है, विस्थापन बटे समा की हुंदा है, चाल की हुंदी है, ठीक है। एक असी चाल बारे पढ़िया कि चाल की हुंदी है, एक सानू ये पता लग्या कि बई हाँ वेग की हुंदी है, ठीक है ना, कि इत्थे किन्नी वेग आऊगी ये भी सानू पता लग गया, ठीक है। हुण जिवें कोई मैनू ये कहे कि वेग नाल संबंधित होर की पेपर च आ सकदा, हजे तां जस्ट आपां चैप्टर की शुरुआत की है, हजे तां आपां जस्ट इनू समझण की कोशिश की है, चैप्टर की हजे तां जस्ट एक शुरुआत हुई है, जिथों कि सानू ये पता लगूगा हुण माड़ा मोड़ा जा कि बई कहानी है की है, ठीक है। हुण एक सवाल लिखो तो असीं सवाल करांगे। हुण लिखो कोई एक शख्स 20 किलोमीटर वास्ते 20 किलोमीटर एक शख्स 20 किलोमीटर 4 घंटिਆਂ ਵਿੱਚ तय करता है, 4 घंटिਆਂ ਵਿੱਚ तय करता है। 2 घंटे आराम करन तो बाद एक शख्स 20 किलोमीटर 4 घंटिਆਂ ਵਿੱਚ तय करता है। 3 घंटे आराम करन तो बाद 3 घंटे आराम करन तो बाद वो अगले 30 किलोमीटर 3 घंटिਆਂ ਵਿੱਚ तय कर दिंदा है, अगले 30 किलोमीटर 3 घंटिਆਂ ਵਿੱਚ तय कर दिंदा है, ठीक है। एक शख्स, दोबारा सुनो मेरी गल, एक शख्स सरल रेखा गति नाल, मतलब कि लीनियर मोशन 4 घंटिਆਂ ਵਿੱਚ 20 किलोमीटर सफ़र तय करता है। 3 घंटे आराम करन तो बाद वो अगले 30 किलोमीटर 3 घंटिਆਂ ਵਿੱਚ तय कर दिंदा है। तो सवाल पता की है, औसत चाल दसो, की दसनी है औसत चाल। तुसीं कहोगे चाल का फार्मूला तो दस्सिया सी मैं तुहानूं, औसत चाल का नहीं सी दस्सिया। औसत चाल का फार्मूला अपनियां कापियां च नोट कर लो, कुल दूरी बटे कुल समा। बस जे मैं कहां दूरी बटे समा, पिछे मैं गलती नाल कुल लिखता सी पर मैं रुक गया सी, बाद च अगे दस्सिया नहीं सीगा। चाल का फार्मूला हुंदा है दूरी बटे समा, पर औसत चाल का फार्मूला हुंदा है कुल दूरी बटे कुल समा। औसत चाल एवरेज स्पीड का इक्को एक फार्मूला है, की भला कुल दूरी बटे कुल समा। तो मैनूं एक गल दसोगे, इस सारी घटना के दौरान कुल दूरी कितनी तय हुई है? 20 किलोमीटर आ, 30 किलोमीटर आ, कितनी होगी भला 50 किलोमीटर बटे 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 च आ गया किन्ना कुल समा लग्या। 4 ते 3 7 कि 4 ते 3 7 ते 3 10, दसो किहड़ा जवाब आऊगा सही? सही जवाब आऊगा अपने कोल 4 + 3 + 7 3, क्योंकि सवाल ते जोर दो, इक्को गल ते जोर दई रखदे हो। वो गल ये है कि कुल समा कितना लग्या, चाहे तुसी आराम किता चाहे तुरे। 4 ते 3 7 ते 3 10 10 घंटे 50 बटे 10 नाल कट के 5 आ गया, ये आ गया अपने कोल 5 किलोमीटर प्रति घंटा। 5 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत गति आई है। औसत चाल कि एक गड्डी की औसत चाल कितनी आई है। तुसी तुहाडे जो बड़े कहणगे कि औसत चाल का फार्मूला तो शायद ये होना चाहिए कि एक पासे एक चाल दिती है, दूजे पासे दूजी दिती है, दोवां नूं जोड़ के 2 नाल भाग कर दो औसत निकल गई। गलत है जी वो गल, कि तो कहोगे दसोगे दस्सिया नहीं, ठीक है ना। किसी ने बाद ये नहीं कहना कि सानू दस्सिया नहीं, ठीक है जी। लो जी, जिवें औसत चाल का फार्मूला है कुल दूरी बटे कुल समा, एवें लिख लो औसत वेग जिवें औसत चाल च सी कुल दूरी बटे कुल समा, औसत वेग दे विच होऊगा वेग दे विच भी औसत निकल सकती है। औसत वेग का फार्मूला होगा कुल विस्थापन बटे कुल समा, कि कितना विस्थापन होया बटे कुल समा कितना लग्या। मैं समझाना चाहना, अज मैं तुहानूं फार्मूले लिखाए आ कि किवें दे सवाल पेपर च आउणे आ। हुण तुसीं कहोगे कि आ फार्मूले जिहड़े लिखाए आ फार्मूला लिखाया है, ये फार्मूला लिखाया है, क्यों ना एक सवाल करा के इहदी दोहराई करा दित्ती जावे, ताकि तुहानूं भी सौखा लगे ते तुहानूं लगे भी कि कुछ पढ़े आ असीं, तुहानूं कुछ लगे कि असीं कुछ पढ़े आ, फेर ही तां स्वाद है इस चीज़ का।
लिखो एक सवाल मेरे दिमाग च हुणे हुणे आया, एक सवाल लिखो। एक साइकिल चालक 12 किलोमीटर तय करके अपने खब्बे वाल मुड़दा है, एक साइकिल सवार 12 किलोमीटर 3 घंटिਆਂ ਵਿੱਚ तय करके अपने खब्बे वाल मुड़दा है, ते अगले 5 घंटिਆਂ ਵਿੱਚ 12 किलोमीटर 3 घंटिਆਂ ਵਿੱਚ तय करके 3 घंटे लिखाए है, मैं मैनू पता भी नहीं की लिखाया है। वो अपने खब्बे वाल मुड़दा है ते अगले 16 किलोमीटर अगले 5 घंटिਆਂ ਵਿੱਚ तय करता है, ते अगले 16 किलोमीटर अगले 5 घंटिਆਂ ਵਿੱਚ तय करता है। औसत चाल ਅਤੇ औसत वेग पता करो, औसत चाल ਅਤੇ औसत वेग पता करो। आ लो जी, आ तुहाडे सामने सवाल आ, वीडियो नूं रोको ते करो। तुहानूं इहो ਜਿਹੇ सवाल ही तुहाडे ETT ਦੇ पेपर च आए होए आ, सवाल खोल के देखो, पता लगूगा तुहानूं कि तुहाडे किन्ने माड़े कंसैप्ट हुंदे, आपां नूं रट्टा मरा दिंदे यार साइंस दा। यार कमाल दी गल आ, मैं ये कहना कि हिस्टरी भी रट्टा नहीं गई, ये कह रहा साइंस भी रट्टा है, मतलब ही नहीं, कोई सबजैक्ट रट्टा नहीं हैगा। सारियां कहानियां क्लीयर हो सकदियां ने जे असीं करनियां होण तां। ठीक है, आ जाओ जी। सब तो पहलां तां भुੱਲ जाओ, ये दसो दूरी किन्नी है, दूरी किन्नी है? 12 आ ते 16 आ, किन्नी हो गई अपने कोल? 28 किलोमीटर तो आ गई दूरी, बस दूरी आ गई 28 किलोमीटर। ठीक है, हुण ये देखो, वो कहंदा कि जाण वाले ने किहड़ा राह तुरिया, पहला 12 किलोमीटर तो तुरिया। ठीक है, पहला 12 किलोमीटर तुरिया, फिर इधर नूं 16 किलोमीटर तुरिया। आपां दोबारा बनाउने इत्थे, इधर नूं तुरिया 12 किलोमीटर, इधर नूं तुरिया खब्बे अपने मुड़ गया, बिल्कुल 90 डिग्री का कोण बनिया। इधर नूं तुरिया 16 किलोमीटर। विस्थापन की सब तो वड्डी समस्या ये है कि विस्थापन ने इधरों लैके इधर तक आना है। ठीक है, विस्थापन ने इधरों लैके इधर तक आना है, तो इत्थों लैके इत्थों तक आपां कढ नहीं सकते। जे आपां नूं पता इत्थे 90 डिग्री का कोण आ, फिर आपां माड़ा माड़ा आइडिया ला सकते हैं पाइथागोरस का, की भला कि x का स्केयर बराबर है 12 का स्केयर प्लस 16 का स्केयर। आही है 12 का स्केयर 144 ते 16 का स्केयर 256, ये आ गया 400। x का स्केयर 400 आ, x खुद कितना होना चाहिए कि वह स्केयर 400 हो जाए, वह वर्ग 400 हो जाए। बई x खुद होगा 20, x खुद कितना होगा 20 किलोमीटर। आ चक्को इत्थे कट्टिया, इत्थे मैं लिखता 20 किलोमीटर। आ लो जी, ਇਹਦਾ मतलब मैं ये भी दसन सफल हो गया कि विस्थापन 20 किलोमीटर आ, विस्थापन इज 20 किलोमीटर। दसो जी कोई डाउट? हुण अगली गल ते आ जाओ, चाल किहड़ी चाल भला? औसत चाल। औसत चाल का फार्मूला मैं तुहानूं आपे दस्सिया, कुल दूरी बटे कुल समा। कुल दूरी तुसीं इकट्ठी बैठे हो, किन्नी है भला? 28 किलोमीटर बटे कुल समा 5 ते 3 8 घंटे। 28 ਨੂੰ 8 ਨਾਲ ਭਾਗ ਕਰ ਦੋ, ਜੇ ਭਾਗ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ 8 ਭਾਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ 7 ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ 2 ਤੇ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਆ। ਉਹ 7 ਤੇ ਗਿਆ, ਉਹ 2 ਤੇ ਗਿਆ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਭਾਗ ਕਰਕੇ ਆ ਗਿਆ 3.5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟਾ। ਇਹ औसत ਚਾਲ ਆ ਗਈ। ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਨਹੀਂ, औसत ਵੇਗ ਕੱਢ ਕੇ ਦਿਓ। औसत वेग वो हुंदी है कुल विस्थापन बटे कुल समा, ते कुल विस्थापन कितना सीगा भला? 20। कुल विस्थापन कितना है? 20। कुल विस्थापन 20 है बटे समा कितना है? समा तो नहीं रहना है, बस तुहानूं दूरी ते चाल, विस्थापन ते वेग, औसत वेग किन्नी है? इत्थे मैं औसत गलत बोल गया होऊंगा। औसत वेग किन्नी है? 20/8। 20/8 आपां नूं चंगी तरह पता है कि ये 8 दे 4 दे पहाड़े ते जाऊगा, 2 ते ये 5 ते ये आऊगी। औसत वेग आ गई 2.5 किलोमीटर प्रति घंटा। सब तो वड्डी गल तां सानूं ये पता लगी है कि भाई 4 चीज़ां हुंदियां ने। ठीक है, इन्हां चों 2 तां ओह ने जिन्हां कोल अपनी दिशा भी आ, मान होण दे नाल नाल, मान मतलब वैल्यू होण दे नाल नाल, ते दोवां कोल सिर्फ अपना मान आ, अपनी वैल्यू आ, दिशा तां उन्हां कोल है ही नहीं।
ठीक है। सो सब तो वड्डी कहानी ये आ कि जे तुहानूं कोई ये कह दे कि बई वो फलाने बंदे दी औसत गति किन्नी होਊਗੀ, औसत चाल किन्नी होਊਗੀ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹਾਂ क्योंकि ਅਸੀਂ ਕੱਢ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ कि फार्मूले की है। हजे तो शुरुआत हुई है, हजे तो असी ये कह रहे हैं कि इस तो अगे बड़ा स्टैप, ठीक है। तो 3 लैक्चरां दे विच असी कोशिश करांगे इस चैप्टर नूं एज ए डैमो फुल फ्लैज कंप्लीट करन दी, ठीक है। एक कमिटमेंट है कि इस चैप्टर नूं असी फुल फ्लैज कंप्लीट करांगे गति वाले चैप्टर नूं। ते जदों मैं किसी चैप्टर नूं कंप्लीट करूँगा तो मेरी एक कोशिश हुंदी है कि लास्ट च उहदे MCQs जिहड़े आ ना, प्रश्न उत्तर जिहड़े तुहाडे पेपरां च आउणे आ उहनां नूं वध तो वध हल कराया जाए, ठीक है। सो बने रहो साडे नाल, वध तो वध असीं डैमोज जिहड़ियां ने मैथ साइंस दीयां डैमोज तो असीं स्टार्ट करन जा रहे हैं, ठीक है। तुहानूं साडे पढ़ाउण दा तरीका वधिया लगूगा तो डेफिनेटली तुसीं साडे नाल जुड़ोगे, ठीक है। सो साडे वल्लों कोई नहीं, असीं सिर्फ ये दसना चाहुंदे आ कि आ असीं कराया तो तुसीं सिर्फ करना है, ठीक है। सो समा इजाजत नहीं दिंदा कि असीं इस तो अगे कुछ करिए। सो अज वास्ते इन्ना ही बहुत आ जी, धन्नवाद।